नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि जो आपके गोलीय दर्पण है, यानी कि जो आपके दर्पण है उनके लिए जो आप प्लस किधर की तरफ यूज करोगे, माइनस कहाँ यूज करोगे, जो चिन्ह है परिपाटी है उनके बारे में जानोगे। तो जैसे मान ले ये देख लेते हैं अपन, ये आपका क्या है, कोई दर्पण है। ये क्या है, आपका दर्पण है। ये आपका कौन सा है, एन। ये क्या है, एम। ये क्या, एम एन क्या होते हैं, द्वारक होते हैं। और ये इसका एक है, क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष, यानी कि ये क्या है, एक मुख्य अक्ष। ये जो सेंटर है अपन, ये पी पोल्स है। ये जो पोल्स है इसके द्वारा इसको, इसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि एक तरफ इधर हो जाएगा हिस्सा, एक तरफ इधर हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपने देखा होगा अवतल जो दर्पण होता है, आपके जो अवतल दर्पण है उसमें आपके पोल्स जो तो यही रहता है। उत्तल दर्पण में भी पोल्स यही रहता है, लेकिन जो आपकी फोकस दूरी है वो इधर रहती है और आपका जो सेंटर है वो भी कहाँ रहता है, इधर ही रहता है। लेकिन आपने जब उत्तल दर्पण आप देखते हो तो फोकस दूरी भी इधर होती है और आपका सेंटर भी इधर होता है। तो क्या होगा, अगर दूरी जो आपकी जो दूरी है वो अगर इधर की तरफ होगी, किधर की तरफ, इधर की तरफ होगी, आपकी दूरी इधर की तरफ होगी तो ये कहलाएगी प्लस। इधर की तरफ लोगे आप दूरी को, प्लस को, यानी कि दाईं ओर, किधर को, दाईं ओर की दूरी, यानी कि दाईं ओर की दूरी कैसी होगी, प्लस, यानी कि पॉजिटिव होगी। हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जो आपके बाईं ओर की दूरी है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी कह सकते हैं, ये आपके होगी नेगेटिव। ये कैसे होगी, आपकी नेगेटिव। और जब आपके जो आपके मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ जो आग दूरी होगी, हाइट होगी, ऊंचाई होगी, यानी कि लंबवत के ऊपर की तरफ जो हाइट होगी यानी कि ऊंचाई होगी, वो कैसी होगी, प्लस होगी। कैसी होगी, प्लस होगी। लंबवत ऊपर की ओर, कैसे, ऊपर की ओर। जो ऊपर की ओर आपकी जो हाइट होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और जो आपके नीचे की मुख्य अक्ष के जो लंबवत नीचे की तरफ होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव होगी। नीचे की तरफ कैसी होगी, आपकी नेगेटिव होगी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जैसे इधर, जैसे उत्तल दर्पण आपको पता करना होगा, यानी कि आपको क्या करना होगा, उत्तल दर्पण आपको ज्ञात करना होगा। तो उत्तल दर्पण में कैसे आएगी, देखो आपके पोल्स तो यहाँ होता है, दोनों में पोल्स तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन आपके जो फोकस दूरी है और जो सेंटर होगा वो क्या इधर की तरफ आएंगे। ठीक है। तो इधर की तरफ जो भी आएंगे वो तो होंगे आपके पॉजिटिव, वो दूरियाँ कैसी होगी, पॉजिटिव दूरी होगी। और जो इधर की तरफ, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आपके फोकस दूरी है, उसके बाद में जो फोकस बिंदु है यानी कि सेंटर है वो इधर की तरफ है, तो यानी कि बाईं तरफ जब होंगे तो वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि उसकी दूरियों को हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है जो आपके दाईं तरफ की जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी और बाएं तरफ की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये बात हुई। उसके बाद में आप हाइट के बारे में देख लेते हैं। ये तो हो गई दूरी की बात। अब देखते हैं अपन हाइट, यानी कि उसकी ऊंचाई। अगर ऊंचाई यानी कि नीचे की तरफ है उसकी हाइट, किधर की तरफ है, ऊंचाई नीचे की ओर है, तो वो होगी नेगेटिव। और ऊंचाई जो आपकी मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगी। यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ अगर लंबवत है तो कैसे होगी, नेगेटिव होगी, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगी। ये चीज़ें अपन को जो आपके क्वेश्चन करेंगे उनमें आएंगी काम में। कैसे आएंगी, जैसे आपसे कह दिया जाएगा किसी उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है,
क्या कह दिया, किसी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब अपन को पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर की तरफ होगी, तो उत्तल दर्पण आपको पता है फोकस दूरी हमेशा किधर की तरफ होगी, दाईं तरफ होगी। तो फोकस दूरी को हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। पहली बात तो आप फोकस दूरी अगर आपसे कहेगा उत्तल दर्पण की तो हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की किस में होगी, प्लस में, क्योंकि इधर की तरफ होगी। और आपसे अगर कहेगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी इतने मतलब 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, यानी कि अवतल दर्पण में आपको फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो जो आप फोकस दूरी लोगे तो वो आपके किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी। तीसरी, जो आपके जो किरण आएगी, मतलब कोई भी बिंब होगा, आपके कोई भी बिंब होगा तो बिंब किधर की तरफ होगा, बिंब होगा बाईं ओर, बिंब बाईं ओर होगा, यानी कि बिंब हमेशा इधर की तरफ होगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में कराई, दोनों में आपने देखा होगा जो बिंब की स्थिति है वो हमेशा किधर की तरफ होती है, आपके बाईं ओर होती है। किधर की तरफ रहेगी, बाईं ओर। यानी कि मैंने कहा होगा कोई भी बिंब है तो वो अनंत पर है, तो मैंने इधर ही लिखा होगा। अगर कोई बिंब है फोकस और सेंटर के बीच में तो इधर ही लिखा होगा आपके किस में, अवतल दर्पण में। तो जो आपके बिंब की जो है बिंब होगा वो आपके हमेशा किधर की तरफ होगा, आपके बाईं तरफ की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा, दर्पण के बाईं तरफ होगा। और बिंब का जो आपके बिंब है इसका जो प्रतिबिंब होगा, बिंब का प्रतिबिंब होगा। अब मैंने प्रतिबिंब बताया था कि जो अवतल दर्पण है आपके उसके प्रतिबिंब तो इधर ही बन रहे थे, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब सारे इधर ही बन रहे थे सिर्फ एक को छोड़कर। और जो आपके उत्तल दर्पण है उसके जो प्रतिबिंब हैं वो सारे ही किधर बन रहे थे, बाईं तरफ। तो एक चीज़ तो ये होगी, यानी कि आप उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जब आप दूरी लोगे तो वो हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। उसके बाद में जो आपके अवतल दर्पण होगा उसमें फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी। फोकस दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी, सेंटर वो सारे किधर की तरफ होते हैं, बाईं तरफ होते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में सेंटर और फोकस दूरी कहाँ होते हैं, दाईं तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं उत्तल दर्पण में, दाईं तरफ होते हैं। ये आपका कोई अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये यानी कि दो भागों में ये आपके एक मुख्य अक्ष है, एक होता है ऊपर वाला, एक होगा नीचे वाला। तो आपको अगर हाइट ऊपर की तरफ जो हाइट है तो ऊपर की तरफ जो हाइट आएगी वो होगी आपकी कौन सी, पॉजिटिव होगी, और नीचे की तरफ जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये तो थे आपके कुछ परिपाटी चिन्ह जो आपको क्या करने हैं, याद रखने। यानी कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको इनका पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको यही पता नहीं होगा कि आपको पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है। यानी कि आपको दे दिया किसी में अवतल दर्पण का अगर मान लो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दी और आपको पता ही नहीं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी किधर की तरफ होगी, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको उत्तल और अवतल दर्पण को आपको माइंड में सेट कर लेना है। क्या करना है, पहले तो जो आपके उत्तल और अवतल दर्पण है उसको क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है कि अवतल दर्पण का डायग्राम कैसे था और उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसे था। यानी कि सीधा सा था, जो अवतल दर्पण में सारी जो फोकस दूरी, सेंटर है वो इधर की तरफ थे, पोल्स के इधर की तरफ थे, जबकि उत्तल दर्पण में पोल्स के दाईं तरफ थे। अब यहाँ से हम इस डायग्राम से देख लेते हैं, जो दाईं तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा और बाईं तरफ होगा वो नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये थे आपके जो कुछ चिन्ह जो आपको याद रखने हैं, इनके बिना क्वेश्चन करना असंभव है। अगर यही आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, चाहे आपको क्वेश्चन कितना ही सरल दे दो या कुछ भी दे दो, आप उसको नहीं कर पाओगे।
तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो आपके चिन्ह हैं वो कहाँ कहाँ, क्या आपको प्लस में लेना है, क्या आपको माइनस में लेना है, ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण का डायग्राम दिमाग में सेट कर लो और अवतल दर्पण का डायग्राम आप सेट कर लो कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, सेंटर, ये किधर होते हैं और उत्तल दर्पण में किधर की तरफ हो गए। अगर आपके दिमाग में फोकस दूरी, वो जो आपके अवतल और उत्तल दोनों के डायग्राम याद हैं दिमाग में, अगर आपके वो डायग्राम बैठे हुए हैं, तो आप जो मैंने अभी बताया कि आपको सिर्फ करना क्या है, सीधे तरफ की जो है उनको आपको प्लस में लेना है, बाएं तरफ की को किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव लेना है। इस अनुसार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप उसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में आता है आपके जो दर्पण के सूत्र आता है, क्या आता है आपका, दर्पण का सूत्र आता है। दर्पण का सूत्र, जो आपके दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। अब ये f क्या है, u क्या है, v क्या है। पहले तो जो सूत्र है वो देख लो, 1/v यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये है आपका किसका सूत्र, दर्पण का सूत्र है। अब देखो जो आपका v है, क्या है, एक तो है v, पहले लिख लेते हैं u, फिर लिख लेते हैं v, फिर लिख लेते हैं f। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्यों, आपको समझाने के लिए कि ये आपके आसानी से याद रह जाएं। देखो आप ABCD जब आपकी उनको पढ़ते हो ABCD को, तो देखते हो कि u पहले आता है कि v पहले आता है। आपको u पहले आएगा कि v पहले आएगा, u v यानी कि पहले क्या आता है, u आता है, उसके बाद में क्या आता है आपके v आता है। तो जो u होता है ये तो होता है क्या, अब आप ही देखो, पहले कोई बिंब होगा या प्रतिबिंब होगा, पहले कोई बिंब होगा या प्रतिबिंब होगा, यानी कि पहले अगर कोई वस्तु ही नहीं होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो पहले किसका जरूरी होना होता है, बिंब का। तो पहले अक्षर u आता है तो इनका मतलब u का मतलब क्या होगा, बिंब, और बाद में v आता है तो मतलब बाद में बिंब के बाद में क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं u बराबर होता है बिंब की दूरी। u बराबर क्या होता है, बिंब की दूरी। और जो आपके v होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और जो आपका f होता है वो होती है फोकस दूरी। f क्या होता है आपके, फोकस दूरी। कहने का मतलब है कि जो u होता है, u आपके अंग्रेजी में जो आप अक्षर गिनते हो ABCDEFGH ऐसे गिनते हो, तो u पहले आता है, u पहले आता है, v बाद में आता है। तो जो आपके u है, u पहले आ रहा है तो आप u को पहले ले लो। अब वहीं देखो आप, अगर कोई वस्तु होगी तभी तो उसका प्रतिबिंब बन पाएगा, यानी कि अगर वस्तु ही नहीं होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अगर वस्तु है तो यानी कि पहले क्या आएगी, वस्तु, पहले क्या आएगी, वस्तु आएगी, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, बिंब होना चाहिए। तो u का अर्थ होता है बिंब की दूरी, u का मतलब क्या होता है, बिंब की दूरी। और जो v होता है, v का मतलब होता है आपके प्रतिबिंब की दूरी। v का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब, यानी कि बिंब के बाद में क्या बना, प्रतिबिंब बना, और u के बाद में क्या आया, v आया। अब देखो f आप जानते हो, f का मतलब होता है फोकस दूरी। f का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। तो ये है आपका दर्पण का सूत्र है, ये क्या है आपके दर्पण का सूत्र है। उसके बाद में आप दर्पण के सूत्र को जैसे निकाल सकते हो, कैसे कि जैसे f है, इस f का अगर मान दे दिया हो तो इनका निकाल लोगे। आपको इसका मान दिया है तो मतलब इसका मान निकालना है तो इन दोनों को निकाल लोगे। तो आपके अगर मैं एक v का मान निकालूं तो 1/v बराबर में 1/f, तो ये आपके जो प्लस का चिन्ह है ये किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि इधर हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/u। तो एक ये बन जाएगा,
इसी प्रकार हम v का निकाल लिया, u का भी निकाल सकते हैं, 1/u यहाँ रह जाएगा तो 1/u रह जाएगा, बराबर में 1/f हो जाएगा, माइनस ये इधर गया तो माइनस में हो गया तो 1/v हो गया। अब आपको किसी की भी दूरी निकलवानी हो, क्या हो, किसी की भी दूरी निकलवानी हो तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको फोकस दूरी निकलवानी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो फोकस दूरी निकालने के लिए। अगर आपको v मैंने बताया v बाद में आता है, u पहले आता है, तो ये क्या हुआ, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की अगर आपको दूरी निकाले तो आपको क्या लगाना है, 1/f माइनस 1/u निकालना है, 1/u। उसके बाद में आपको अगर u का मतलब मैंने बताया बिंब की दूरी, अगर आपको यहाँ पे बिंब की दूरी ही पूछ ले आपसे, आपको प्रतिबिंब की दूरी दे दे, फोकस दूरी दे दे और आपसे कहे कि बिंब की दूरी ज्ञात करो, तो बिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बन गया 1/f माइनस 1/v हो गया। u का मतलब हो गया क्या, आपका बिंब की दूरी, v का मतलब हो गया आपके प्रतिबिंब की दूरी और f का मतलब हो गया आपके फोकस दूरी। ये आपके जो आपका दर्पण है उसका क्या है, एक सूत्र है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और जो मैंने अभी आपको जो परिपाटी जो चिन्ह बताए थे माइनस प्लस वाले, कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, वो याद होने चाहिए। ये दोनों आपके याद है तो आपको जो कैसा भी न्यूमेरिकल हो, यानी कि कैसा भी आपको दर्पण का जो क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में आता है आपके आवर्धन। इसके बाद में क्या आता है, आवर्धन। आवर्धन का मतलब होगा कि मान लो आपके जो बिंब है, आपका बिंब है, उससे जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना बड़ा है, कितना छोटा है, ये चीजें आएंगी। ये किस में आती है, आवर्धन के अंदर आती है। आवर्धन का मतलब होता है कि जो उसकी तुलना करोगे आप, बिंब और प्रतिबिंब दोनों के बीच की क्या करोगे आप, तुलना करोगे। यानी कि बिंब जो प्रतिबिंब है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, तो वो किस में आ जाएगा, आपके आ जाएगा आवर्धन में। जो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन को हम लिखते हैं m से। आवर्धन को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। उसके बाद में होता है, अब ये क्या है, ये है आपके कि जो आवर्धन बराबर यहां से होगा, आवर्धन बराबर जो आपके आवर्धन बराबर होगा, आवर्धन बराबर होगा जो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया, प्रतिबिंब दे दिया और बिंब दे दिया और उसका आवर्धन, यानी कि उससे आपकी तुलना करवा ली कि आपका जो बिंब है उससे जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, तो आप उसका आवर्धन निकाल लोगे। या आपसे आवर्धन दे देगा, बिंब की जो ऊंचाई दे देगा, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करवा सकता है। आपको किसकी ऊंचाई ज्ञात करवा सकता है, प्रतिबिंब की। हो सकता है आपको प्रतिबिंब और आवर्धन दे दे और क्या निकलवा ले, बिंब की ऊंचाई निकलवा ले। तो आपको जो भी कुछ दो दे देगा, एक आपसे निकलवा सकता है। आवर्धन का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि तुलना करना। आवर्धन का मतलब क्या होगा, तुलना करेगा कि यानी कि जो बिंब है आपका, जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। ये किस में आएगा, आपके आवर्धन में आएगा। अगर आपको क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, एक चीज दे देगा, इसमें से ही क्या दे देगा, आपको एक चीज देगा और दो नहीं देगा। यानी कि आपको आवर्धन भी नहीं दे सकता होता, बिंब की ऊंचाई भी नहीं दे होगी, लेकिन आपको उस टाइम आपको फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये सारी दिए हुए होंगे। यानी कि आपको बिंब की ऊंचाई निकलवानी होगी या प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको निकलवानी होगी, तो आपको ये तीनों मान दिए हुए होंगे और आपसे इसका मान भी साथ साथ पूछ सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाता है आपका, यानी कि आपके आवर्धन बराबर
आवर्धन बराबर आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर में आपके आ जाता है -v/u। v का मतलब क्या है यहाँ पे? v का मतलब है आपके प्रतिबिंब की दूरी। v का मतलब क्या है आपके? प्रतिबिंब की दूरी। और u का मतलब क्या है? बिंब की दूरी। तो आपको अगर देखो 4 चीज़ दे दी आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, उसके बाद में आपको प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी। अब इस 4 में से आपको 3 चीज़ें दिए हुए होगा। अगर आपको 4 में से 3 पता है तो आप चौथी आराम से निकाल लोगे, चौथी आप आराम से निकाल लो, चाहे आपको प्रतिबिंब निकलवा ले, चाहे आप बिंब। अगर ये आपको पता ही है, पहली बात तो आपको पूछेगा इस फॉर्मूले से, पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपको हाइट पूछेगा। हाइट किसकी पूछ सकता है? प्रतिबिंब की हाइट पूछ सकता है, बिंब की हाइट पूछ सकता है, इसमें से किसी एक की हाइट आपसे पूछेगा। तो एक की हाइट इसमें से पूछेगा तो आपको ये आपको पता ही होगा, यहाँ से आपको इसको पहले ही निकाल लोगे आपको, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब आप दोनों की जो दूरियां हैं वो आप पहले से निकाल के रखोगे। तो आपको बिंब और प्रतिबिंब की दूरी है तो आप हाइट, कोई सी भी हाइट हो, चाहे बिंब की हाइट हो चाहे प्रतिबिंब की हाइट हो, आप निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन इस प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई में से एक ऊंचाई आपको दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई में से एक ऊंचाई आपको जरूर दी होगी। और आपको प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी आप यहाँ से पता होगा तो आप एक हाइट को निकाल सकते हो, चाहे बिंब की हाइट पूछ ले चाहे प्रतिबिंब की हाइट पूछ ले। तो ये थे आपके आवर्धन का सूत्र, लेंस का सूत्र, और जो परिपाटी जो चिन्ह थे आपके किसके? गोलीय दर्पणों के परावर्तन के, उनके बारे में। ये आपके क्वेश्चनों को हल करने के लिए अति आवश्यक है। इनको जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पे, मतलब ये इनके बारे में आपको पता है। जैसे आपके क्वेश्चन में आप दे दिया, आपको उसके बारे में ही पता नहीं कि बिंब को क्या लिखोगे, प्रतिबिंब को क्या लिखोगे, तो कैसे करोगे? और जो फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको किधर कौन सी, जैसे हाइट आपको लेनी है माइनस में लेनी है, कौन सी हाइट प्लस में लेनी है, दूरी कौन सी आपको हाइट लेनी है, दूरी मतलब प्लस में कौन सी लेनी है, माइनस में कौन सी लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको बता दी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ याद रखनी है। कुछ क्वेश्चन है इनके जो हम करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, आपको यहाँ क्या पता चल गया? दर्पण तो कौन सा है? उत्तल है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। यदि एक बस 3 मीटर है, यदि एक बस इस दर्पण से
5 मीटर, कितने 5 मीटर पीछे है, यानी कि 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर जो आपको स्थिति दिखाई देती है, दूरी पर स्थित दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति व साइज ज्ञात करो, तथा प्रकृति व साइज ज्ञात करो। कहने का मतलब किसी भी कोई ऑटोमोबाइल, यानी कोई भी ऑटो वगैरह का मतलब कोई भी है, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि पीछे का जो दृश्य, पीछे वाला दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इसे दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित दिखाई देती है, यानी कि एक बस है जो उसके दर्पण में कहाँ दिखाई दे रही है, 5 मीटर के पीछे की तरफ दिखाई देती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति और साइज ज्ञात करो। यानी कि स्थिति का मतलब पूछ रहा है वो कहाँ बनेगा, दूसरा प्रकृति यानी कि वो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, सीधा, जो भी बनेगा, और साइज यानी कि वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। ये हमको कितनी चीज़ें पूछी, एक में प्रकृति पूछ ली, साइज पूछ लिया और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली, यानी कि तीनों चीज़ें हमें एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो पहले तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया है हमें उत्तल दर्पण दिया है, क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण। उसके बाद जो वक्रता त्रिज्या है वो दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, आर मीटर, 3 मीटर है, कितने दी हुई है, 3 मीटर है। अब आपके आर अगर 3 मीटर है तो मैंने कहा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता जो त्रिज्या होती है वो जो आपके फोकस की कैसे होती है, जो यानी कि आपके जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मैंने क्या बताया था आपको पहले कि जो फोकस होता है, फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। जैसे मान लो कोई भी आपके वक्रता त्रिज्या है, यानी कि पूरी जो आर है, यानी कि कोई गोला है, मैंने कहा था एक गोला है, गोले के जो बीच में से जो है वो तो हो गए, जैसे मान लो ये कोई गोला है, ये क्या है, गोला है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब इस पूरे वाले को तो मैं व्यास बोलता हूँ, इस पूरी रेखा को तो मैं क्या बोलूँगा, व्यास बोलूँगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ इस आधी रेखा को क्या मैं त्रिज्या कह सकता हूँ, इस आधी रेखा को मैं क्या त्रिज्या कह सकता हूँ। तो ये त्रिज्या यहाँ पे मान लो ये इसका सेंटर था, ठीक है, ये इसका कोई पोल है। अब मैं कहता हूँ जो फोकस था, ये फोकस दूरी थी, ये इसके दोनों के बीच में थी, कहाँ थी, फोकस दूरी इन दोनों के बीच में थी। तो जब ये P और बिंदु C ये R है के बराबर है, R के बराबर क्या है, P और C के बीच की जो दूरी है वो, तो मैं क्या इस दूरी को जब आधा कर दूँ तो क्या मेरे को फोकस निकल के आ गया, क्या मेरे को फोकस निकल के आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो फोकस है वो आपका त्रिज्या का कितना होगा, आधा होगा। तो मैं है यहाँ पर जो फोकस निकालूंगा तो मैं निकाल सकता हूँ आपके 3/2, क्योंकि आधा हो जाएगा तो निकल के कितना आएगा, 1.5 मीटर। कितना निकल के आएगा, 1.5 मीटर निकल के आएगा। फिर आपको दी है क्या, बिंब की दूरी, क्या दी है आपको, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी क्या लिख सकता हूँ मैं, बिंब की दूरी, बिंब पहले आता है या प्रतिबिंब पहले आता है, तो पहले क्या आएगा, बिंब आएगा। तो बिंब को किससे लिखूंगा, मैं u से लिखूंगा। तो u बराबर मेरे को दिया है कितना, 5 मीटर। u बराबर मेरे को कितना दिया है, 5 मीटर। अब देखो मैंने कहा था बिंब कहीं भी हो, बिंब कहीं भी हो, ले जो आपके बिंब बनेगा वो क्या, जैसे अगर मान लो ये कोई दर्पण है तो मैंने जो बिंब बन रहा है हमेशा बाईं तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा,
दाईं तरफ तो इसका प्रतिबिंब बन सकता है सिर्फ, लेकिन बिंब हमेशा दोनों स्थितियों में, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, बिंब हमेशा कहाँ बनेगा? आपके बाईं तरफ बनेगा। और मैंने कहा था अगर कोई भी दूरी बाईं तरफ है तो वो किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है। किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है। तो ये किस में आ गया? आपके माइनस में आ गया। किस में आ गया? ये आपके माइनस में आ गया। उसके बाद में आपसे पूछी क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब पूछा क्या है हमसे? V पूछा क्या है हमें? V पूछा है एक तो पहला, ठीक है। उसके बाद में प्रकृति पूछा है, साइज पूछा है, उसकी साइज कितनी होगी, यानी कि H भी पूछा है अपन को। क्या पूछा है? H पूछा है, यानी कि किसकी पूछा? प्रतिबिंब की पूछा है। किसकी पूछा है? प्रतिबिंब की पूछा है। तो ये अपन से तीन चीज निकालनी है अपन को, प्रकृति, साइज और प्रतिबिंब। अब देखो आपको पता किस किस का चल गया है? F का, जो आपके कितना है? 1.5 मीटर। उसके बाद में आपको किसका पता चल गया? U का पता चल गया। किसका पता चल गया? U का। U आपके पास है, F आपके पास है। क्या V आप निकाल सकते हो? V आप निकाल सकते हो। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है कि 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/F होता है। ये आपको पता है, यानी कि 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/F होता है। ये आपका क्या था? दर्पण का फॉर्मूला था। क्या था आपके? ये दर्पण का फॉर्मूला। जो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। इसके बाद में अपन को F दिया हुआ है, आपको U दिया हुआ है, निकालना क्या है? V। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/V बराबर में 1/F, ये क्या U इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1/U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/U हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन में डालता हूँ क्या, जो अपन को दिए हुए है, 1/V बराबर में 1/F का मान कितना दिया हुआ है आपको? F का निकाला आपने 1.5 मीटर, क्योंकि आपको त्रिज्या दी हुई थी। त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, तो फोकस दूरी हमने आधी कर दी त्रिज्या को। तो 1/ जो आपके F है वो कितना हो गया? 1.5। कितना हो गया? 1.5। उसके बाद में आपके आता है 1/U, माइनस का चिन्ह लगेगा, और U आपके क्या है? -5 है। उसके बाद में माइनस का चिन्ह लग रहा है, और उसके बाद में 1/ कितना आएगा? -5 आएगा। मैं क्या एलसीएम ले सकता हूँ? मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो देखो 1/5 मैंने कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा। -5 क्यों लिखा? क्योंकि जो आपको बिंब की जो दूरी दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा था बिंब की दूरी चाहे आपको उत्तल हो चाहे अवतल हो, यानी कि बिंब हमेशा कहाँ बनेगा? आपके बाईं तरफ बनेगा। बिंब हमेशा कहाँ बनेगा? बाईं तरफ बनेगा। और बाईं तरफ की दूरी हमेशा कैसी ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। बाईं तरफ की दूरी कैसी ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। तो मैंने इसलिए जो आपकी जो U है, आपकी बिंब की दूरी को कैसे लिया? नेगेटिव लिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया -5। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका। कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। क्या 7.5 आ जाएगा? तो 15/5 यानी कि 5 भर गया। ये आपका आ गया 5 आ गया, प्लस इसको इससे करो, कितना आया? कितना आया? यानी कि इसको करोगे आप तो आएगा 1.5 आ गया। और जो 1.5 आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। 1.5 किसका आएगा? माइनस का आएगा। लेकिन ये जो देखो, ये माइनस का मैं अगर चिन्ह लगा देता हूँ, ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया, और आपके 15/5 75 यानी कि 1.5 जो आएगा, क्या वो भी माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आएगा। अब ये भी माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह पहले ही है, और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों गुणे में है। तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएंगे? प्लस का चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा, ये तो हो गया 1/U 1/V,
किसका मान निकाल रहे हैं हम, v का मान। 1/v 5 प्लस के हैं आपके, प्लस ये प्लस का चिन्ह हो गया और ये हो गया 1.5, कितना हो गया 1.5 बटे कितना हो गया 7.5 हो गया। अब इसको गुनो 5 और 1 6, 6.5 हो गए। तो 1/v बराबर में 6.5 बटे 7.5। ये तो आपके आ गया 1/v का मान। ये तो किसका मान आ गया, 1/v का मान। मेरे को लाना किसका मान है, v का मान। तो मैं क्या इसको उल्टा कर सकता हूँ। तो मैं जब v का मान निकालूंगा आपके, तो इस 7.5 ऊपर आ जाएगा बटे मेरे को 6.5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इस एक को लिखो या ना लिखो कोई मतलब होता है, क्योंकि एक का भाग किसी भी में देते हो तो एक ही आता है, और इसका वज्र गुना कर लो तो भी एक ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद में जब v का मान जब निकल के आएगा तो हम इसको काटेंगे। तो 15 से काट लो, तो इसको काट पीट के जब आपके v का मान आ रहा है वो आएगा आपके 1.15 मीटर। कितना आएगा, 1.15 मीटर आएगा। ये है आपके जो आपको जो क्वेश्चन में दिया था प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या निकल के आई आपकी, प्रतिबिंब की दूरी। तो जो आपका v का मान आपसे पूछा था वो निकल के आ गया कितना, अब 1.15। कितने निकल के आ गया, 1.15 मीटर। क्या निकल के आ गया, 1.15 मीटर। और किस में आया, ये प्लस में आया। किस में आया है, प्लस में आया है। तो ये जो आपकी दूरी है ये किस में आ गई, प्लस में आ गई। अब एक चीज़ आपको यहाँ से क्या पता चला कि मान लो ये कोई आपका दर्पण है, तो ये जो प्लस में आई है इसका मतलब ये प्लस में है तो पॉजिटिव है। प्लस में है तो मतलब कहाँ है, पॉजिटिव है। और आपको पता है पॉजिटिव किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। पॉजिटिव किधर की तरफ बन रहा था, इधर की तरफ बन रहा था। यानी कि देखो ये आपका था, ये आपके था, तो इधर तो बन रहा था आपके पॉजिटिव, इधर बन रहा था नेगेटिव। ठीक है। और ऊपर जाने पर पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या था, नेगेटिव। यही था। तो जो आपके पॉजिटिव बन रहा है तो मतलब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब इधर की तरफ बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है। अब एक चीज़ पता चली हमें, इधर की तरफ अगर किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा, इधर की तरफ किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा। वो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा। और हमने उत्तल दर्पण में पढ़ा था कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब जो है वो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वो छोटा बनेगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ तक कर ली, v का मान आपने निकाल लिया। अब आपसे ये चीज़ पता चला कि उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो कैसा बनेगा। अगर वह उत्तल दर्पण है तो वो बनेगा कैसे, वो बनेगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। और छोटा बनेगा सबसे पहले। तो कैसा बनेगा, वो छोटा बन जाएगा। कैसा बना, वो छोटा बन जाएगा। ये मैं मिटा देता हूँ आपको, क्योंकि ये आपने लिख लिए होंगे। अब आपसे पूछेगा वो आवर्धन। क्या पूछ रहा है, उसका आवर्धन। मैंने आपको आवर्धन का फॉर्मूला बताया था, m बराबर a, यानी कि क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बराबर में अगर आपको एक ऊंचाई दी हुई है तो आप लिखा सकते हो माइनस आपको किसकी दूरी, आपको दी थी प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। क्या दी थी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। अब देखो हमें ना तो कोई बिंब की हाइट दी है ना प्रतिबिंब की हाइट दी है, यानी कि हमें कोई भी हाइट नहीं दी हुई, और फिर भी हमसे क्या पूछ लिया, उसकी जो प्रतिबिंब की जो साइज मतलब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी। अब हमें हाइट का पता नहीं है, कोई सी भी हाइट हमें दी नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो बनेगा हमारा आवर्धन m बराबर बन जाएगा माइनस v अपॉन यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस v अपॉन यू बन जाएगा। अब जो इसको माइनस v अपॉन यू अगर आप लिखोगे तो आपको v का मान आपको पता है,
u का मान भी आपको पता है। तो v का मान आपके कहाँ है, निकल के आया 1.15। v का मान क्या निकल के आया आपको 1.15 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद में u का मान था आपके कितना था -5, कितना था -5। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपको पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको काटो, कितना कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कितना निकला 5 दूनी 10 5 तिया 15। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m यानी कि जो आवर्धन का जो मान आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका, यानी कि देखो 2 अंक छोड़ के दशमलव थी, 2 अंक छोड़ के दशमलव थी, तो 0.23 किस में आएगा ये नहीं प्लस में आएगा, ये किस में आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट गया था तो 0.23 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो बिंब से 23 गुना छोटा होगा। कैसा होगा 23 गुना, कैसा 23 गुना छोटा बनेगा। कैसा बनेगा छोटा। देखो हमें पता लग गया वो बनेगा तो कैसा छोटा, लेकिन वो कितना गुना छोटा बनेगा, यानी कि वो बनेगा 0.23 गुना छोटा बनेगा। क्या बनेगा वो 0.23 गुना छोटा बनेगा। हमें चीज़ जो दी हुई थी वो दी हुई थी, हमें आर दिया हुआ था, हमने आर से क्या निकाल लिया एफ, यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे निकाली, जो आपकी त्रिज्या होती है उसका आधी होती है फोकस दूरी। क्या होती है, जो आपकी त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या उसकी जो फोकस दूरी है वो आधी होती है। u यानी कि u पहले आता है अक्षर का, तो मतलब पहले क्या हुआ बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी तो हमें दी हुई है सिर्फ 5 मीटर, लेकिन हमें पता है बिंब हमेशा चाहे अवतल दर्पण का हो या उत्तल दर्पण का हो, वो लिया किस में जाएगा माइनस में लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था बिंब हमेशा इधर से, यानी कि प्रकाश की जो किरण आएगी वो हमेशा इधर से आएगी, तो जो बिंब है वो हमेशा इधर की तरफ रहेगा। और मैंने कहा था बाईं तरफ जो भी दूरियां हैं वो हमेशा माइनस में रहेंगी। कैसी रहेंगी, हमेशा माइनस में रहेंगी। तो मैंने जो आपके प्रतिबिंब की जो बिंब की जो दूरी है वो किस में ली है माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी मैंने निकाली, जो किस फॉर्मूले से निकाली थी, जो दर्पण का सूत्र था। जो दर्पण का सूत्र क्या था 1/v + 1/u बराबर 1/f से मैंने निकाल लिया। जब हमारा v का मान निकला था 1.15, वो किस में आए थे प्लस में। प्लस में आने पर हमें एक चीज़ का पता चला कि ये दर्पण उत्तल है, ये कंफर्म हो गया था। उसके बाद में जो प्रतिबिंब है वो इधर की तरफ बनेगा, ये भी है। और उत्तल दर्पण में आपको पता है जो बिंब की साइज होती है वो कैसे होती है, छोटी होती है। ये चीज़ें हमें पता चली कि साइज तो कैसी होती है छोटी, लेकिन वो कितनी छोटी होगी वो हमने आवर्धन क्षमता निकाली उसकी। तो आवर्धन क्षमता का हमने फॉर्मूला ये होता है, यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बराबर में आपको जो प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, और ये माइनस का चिन्ह होता है। हमें ये दोनों चीज़ें ही नहीं दी हुई थी, ना तो हमें प्रतिबिंब की हाइट दी थी ना बिंब की हाइट दी थी। तो हमें आवर्धन क्षमता निकालनी थी, तो हमने क्या लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, सिर्फ इतना। हमने कितना, ये वाला सिर्फ लगा दिया। तो माइनस आपके प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो आपने निकाली थी 1.15, वो किस में थी मीटर में ही थी। और जो बिंब की दूरी आपको दी हुई है -5, ये माइनस का चिन्ह था, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये काटा तो 0.23 गुना आया। कितना आया 0.23 गुना, क्योंकि इससे काटा तो 2 अंक छोड़ के दशमलव थी, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 2 अंक छोड़ 2 जीरो लगा दी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.23, तो यानी कि जो आपकी आवर्धन क्षमता है वो आई तो प्लस में है लेकिन 0.23, तो यानी कि वो छोटी बनी है। कितनी गुना 0.23 गुना छोटी बनी है। ये था आपका ये क्वेश्चन जो आपके दिया हुआ है। ऐसे आप क्वेश्चनों को, जो भी आपके दर्पण के जो क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे इस प्रकार आप हल कर सकते हो। आपको
दो चीज़ दे के तीसरी चीज़ पूछता है तो आप उसको निकाल लोगे। उसके बाद में आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा कि प्लस कहाँ लेना है, जो कौन सी संख्या माइनस में लेनी है, कौन सी, यानी कि बिंब। एक चीज़ तो फिक्स आप याद रख लेना, जो आपका बिंब होगी, बिंब की दूरी, वो हमेशा माइनस में आएगी। बिंब किस में आएगा? हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता है बिंब हमेशा कहाँ रहता है? आपके दाईं तरफ रहता है। हमेशा कहाँ रहता है? आपके, यानी कि वो दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ रहेगा। बिंब का जो प्रकाश आएगा वो हमेशा कहाँ की तरफ आएगा? दाएं की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? दाएं की तरफ आएगा। उसके बाद में आपके एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है वो है, यानी कि कोई 4 सेंटीमीटर की साइज का बिंब है, यानी कि कोई 4 सेंटीमीटर, यानी कि कितना है? 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, के अवतल दर्पण से, यानी कि दर्पण कौन सा दिया हुआ है अपन को? अब अवतल दिया है। पहले तो हमें कौन सा दिया था? उत्तल दिया होता। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूर पर? दर्पण से कितनी दूर पर? दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखा जाए, किसी पर्दे को रखा जाए, यानी कि किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करो। क्या क्या पूछा है? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करो, साइज ज्ञात करो। अब देखो, ये दर्पण दिया है कौन सा? अवतल दर्पण। पिछले क्वेश्चन में आपके कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, आपको जो फोकस, यानी कि जो आपको बिंब की जो दूरी है, वो तो हमेशा किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। किस में लेनी है? माइनस में, क्योंकि बिंब हमेशा जो आपके दर्पण के किधर बनता है? बाईं तरफ बनेगा। बिंब हमेशा दर्पण के किधर की तरफ रहता है? बाईं तरफ रहता है, यानी कि बाईं तरफ होगा, यानी कि इधर की तरफ होगा। तो आपको दिए किया है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, तो यानी कि आपको जो बिंब की जो साइज दी है वो कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको जो ये, जैसे मान लो बिंब की दूरी, ये जो सारी इकाइयाँ हैं, अगर आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो कहने का है कि सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और अगर मीटर में दी हुई है तो सारे मीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बिंब की दूरी है वो सेंटीमीटर में दे दी और प्रतिबिंब की दूरी मीटर में दे दी। अगर आपको ऐसा दिया जाता है तो आप पहले उसको चेंज कीजिए, यानी कि आपको या तो एक मीटर में ही लेना है या आपको उसको किस में लेना है? सेंटीमीटर में लेना है। किस में? या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो आपको जो साइज है वो कितनी दी हुई है? जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको? 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर दिया अपन को कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तथा अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाने पर, कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर, यानी कि बिंब की जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो,
25 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपको जो बिंब होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। बिंब हमेशा किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। अब देखो आपको दिया दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। अब मेरे को एक चीज़ आपको पता होगी, मैं बताऊं, अवतल दर्पण है उसमें फोकस दूरी हो, या तो फोकस दूरी हो या सेंटर हो, सब किधर की तरफ बनते हैं, इधर की तरफ बनेंगे, यानी कि बाईं तरफ बनेंगे। तो बाईं तरफ जो भी दूरी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यानी कि जो फोकस दूरी है वो भी किस में आएगी, आपकी माइनस में आएगी। वो भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। आपको निकालना क्या क्या है, v का मान निकालना है, एक तो क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और दूसरा क्या निकालना है आपको जो हाइट है, प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आपकी प्रतिबिंब की दूरी। तो फॉर्मूला था 1/v + 1/u बराबर में 1/f। ठीक है, तो 1/v है, तो 1/v का मान आपको निकालना ही है। तो 1/v का 1/v रहने दो, 1/f को 1/f लिख दो, और जो ये 1/u है ये इधर की जान चला जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, 1/u हो गया। ठीक है, तो 1/v का आपको मान निकालना ही है। 1/f का मान आपको दिया कितना है, -15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। तो 1/-15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह वापस लगेगा, और आपको किसका मान, u का मान दिया है -25। तो ये 1/-25, एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा। एलसीएम आपने 15 और 25 का एलसीएम लोगे तो 75 आएगा। तो 15 5 75, यानी कि कितनी बार गया, 5 बार। लेकिन चिन्ह देखो यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 15 5 -5, एक माइनस का चिन्ह यहाँ पे आएगा। फिर 25 75, तो ये जो -3 आएगा ये आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ही, पहले माइनस का माइनस ले ले, ये माइनस लगा दिया हमने। 25 75, जो 3 बार ये गया है ये भी किसका है, माइनस का है। तो जब इस आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये किसका रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा। तो मैं 1/v बराबर में -5 और +3/75, तो यानी कि 1/v का मान निकल के आया आपके -2/75। मैं v का मान अगर निकालूं आपसे तो 75/2 हो जाएगा, यानी कि आपके जो निकल के आया वो आएगा 37.5, यानी कि 75 का आधा। जो आपके 37.5 निकल के आया ये किसका आया आपका, ये जो आपका 37.5 निकल के आ रहा है ये आपका किस में आएगा, माइनस का आ जाएगा। किसका आएगा, माइनस का। अब देखो आपको ये पता चल गया कि जो आपका v यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी किधर बनता है अवतल दर्पण में, इधर की तरफ बनेगा। किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ ही बनेगा। तो अवतल दर्पण में इधर, तो ये कैसे हो गया, माइनस का। पता चल गया कि यानी कि हमारे आंसर कैसे है, ठीक है। अब आपको v का मान निकाल लिया आपने, यानी कि किसका, प्रतिबिंब का मान। प्रतिबिंब का मान निकल के आया 37.5, ये भी किसके आए, माइनस के आए। अब आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या निकालना है आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो जो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो था आपके क्या, ये था आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई माइनस प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट, यही था। अब देखो आपको किसका मान दिया हुआ है, एच का मान, यानी कि आपको बिंब की हाइट तो दी हुई है और पूछा किसका है, प्रतिबिंब की हाइट पूछा है। आपको जो प्रतिबिंब की दूरी आपने निकाल ली और बिंब की दूरी आपको पता ही है, तो आप इन चारों से आपको 3 चीज़ दी हुई है, तो क्या एक चीज़ आप निकाल लोगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो H1 का है, ये आपको जो आपका प्रतिबिंब की हाइट है इसके बराबर में क्या ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके H × V हो जाएगा, या V × H हो जाएगा।
कैसे भी लिख दो, v इंटू एच अपॉन, ये आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। लेकिन ये है किस में, माइनस में, ये है किस में, माइनस में है। अब देखो v का मान आपको पता है, v का मान कितना है आपको, 37.5 माइनस के, कैसे है, माइनस के 37.5 मल्टीप्लाई, आपको जो बिंब की जो ऊंचाई दी है वो कितनी हुई है, 4 दी हुई है सेंटीमीटर में। आपको u का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रतिबिंब की जो वो बिंब की जो दूरी हुई है -25, कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है आपका, प्रतिबिंब की हाइट के बराबर है। किसके बराबर है, प्रतिबिंब की हाइट के बराबर है। अब देखो मैं इसको गुना करूँ तो 4 पंजो 20, 7 चौको 28, 2 30, 4 3 12 और 3 15। लेकिन एक अंक छोड़ के मेरे को क्या लगानी है, दशमलव लगानी है। नीचे क्या है, 25 है, क्या है नीचे, 25 है। तो मैं इसको काटूंगा तो ये कितना, ये देखो माइनस का चिन्ह हो गया, तो ये माइनस के हैं आपके, तो 25 है कि 150, कितनी बार कटा है, तो ये 6 बार कटा। लेकिन किस में, माइनस में, किस में आ जाएगी, जो आपकी हाइट है प्रतिबिंब की वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो जो आपका माइनस में आने पर ये कहलाएगा, जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा आपका प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धित। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित बनेगा। एक बार देख लो आपको क्वेश्चन को दोबारा, यानी कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी कि उसकी जो हाइट दी हुई है, बिंब की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो यानी कि फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण होने के कारण दूरी किस में आएगी, फोकस दूरी माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जो आपका फोकस दूरी किधर की तरफ होती है, बाईं तरफ होती है। उसके बाद आता है 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा है क्या, अवतल दर्पण। तो जो फोकस, जो प्रतिबिंब है वो उसको आपको निकालना है, जो बिंब है वो आपको कितनी दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आपसे पूछा है और आपको प्रतिबिंब की हाइट भी पूछी है। आपने दर्पण का फॉर्मूला लगाया, आपने प्रतिबिंब की दूरी निकाली। जो आपके प्रतिबिंब की दूरी वो माइनस में निकल के आई, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दूरी है वो किस में होती है, माइनस में, क्योंकि वो हमेशा किधर की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा दर्पण के। फिर आपने उसके जो आवर्धन क्षमता से आपने क्या निकाल लिया, उसका फॉर्मूले से, जो आपने प्रतिबिंब की हाइट निकाल ली। क्या निकाल ली, प्रतिबिंब की हाइट निकाल ली। और वो कैसे निकल के आई, 6। और वो निकल के किस में आई है, माइनस में। तो माइनस में हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल, जो आपके किसके थे, दर्पणों के। ये फॉर्मूले लगाकर हम दर्पण का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किसको माइनस में लेना है, किसको हम प्लस में लेना है। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, फॉर्मूला, हमें दर्पण का फॉर्मूला और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और साइंस का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। और ऐसी ही क्लास देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। तब तक के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।